हमारे पास सिलाई सीखने के लिए ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी होना चाहिए। सो गाइस, आज से हम शुरू कर रहे हैं बेसिक सिलाई क्लास डे 1 से। ये क्लास बिल्कुल ज़ीरो से है, इसलिए जिसको सिलाई नहीं आती है आराम से सीख जाएंगे। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी सिलाई के बेसिक टूल्स। सिलाई करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास ये बेसिक चीज़ें हैं तो आप आराम से सिलाई शुरू कर सकते हैं। चलिए जानते हैं सिलाई सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये है हमारी कैंची कपड़ा काटने के लिए। हमारे पास अच्छी कैंची होनी चाहिए, तेज धार वाली, जो आसानी से कपड़ा काट दे। ये है हमारा सुई धागा, जो हमें सिलाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये है हमारा इंच टेप, जो नाप लेने के लिए होता है। ये भी हमारे पास होना ज़रूरी है। ये हमारी चौक, ये भी होना ज़रूरी है सिलाई सीखने के लिए। ये हमारे पास सिलाई सीखने के लिए ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप सुई धागे से भी सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सीखेंगे तुरपाई। आज मैं आपको तुरपाई वार के अकॉर्डिंग सिखाना चाहती हूँ, प्रोफेशनल तरीके से सीखनी है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है और मेरे पास फ़ोटो ज़रूर भेजनी है। शुरू करते हैं हमें तुरपाई कैसे करनी है। मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये मैंने इसमें सादा सिलाई लगा दी है। देखिए, अगर आप चाहें तो इसको मशीन से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए सादा सिलाई लगाई है। अभी मशीन का यूज नहीं किया है मैंने। मैं आपको शुरुआत से सिखा रही हूँ। मैंने ये 2 धागे लिए हैं, एक इसका मैचिंग का धागा है और एक इससे बिल्कुल अलग है। अभी मैं आपको सुई में धागा डाल के दिखा रही हूँ। हमें तुरपाई के लिए सुई में धागा किस तरीके से डालना है। कि हमारा सुई में धागा डल गया है। अब हमको इसका एक तरफ का धागा छोटा रखना है, एक तरफ का बड़ा रखना है। जो हमारा धागा बड़ा है उसमें छोटा सा नोट लगा देना है। इस तरीके से नोट लगाना है। अब हम सीखेंगे हमें तुरपाई कैसे करनी है। अभी मैं आपको तुरपाई लगा के दिखाती हूँ। हमें यहाँ से इसमें डालना है। ये नीचे वाले इस कपड़े में से 2 पॉइंट लेने हैं, ऊपर ज़्यादा लेना है। फिर नीचे वाले में से 2 पॉइंट लेने हैं, ऊपर ज़्यादा लेना है। इससे हमारी अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आप चाहो तो इसको पास पास भी ले सकते हो। नीचे के हिस्से में से 2 पॉइंट लेने हैं, ऊपर के हिस्से में से ज़्यादा लेना है। इसी तरह हमको लगाना है। देखिए, मेरी तुरपाई आ रही है। ये अलग धागा मैंने आपको सिखाने के लिए लिया है। जैसे कैमरे में दिखे मैं किस तरीके से तुरपाई लगा रही हूँ। ज़्यादातर लोगों को तुरपाई करना आती है, मुझे मालूम है, लेकिन हम शुरुआत से सिलाई सीख रहे हैं, इसीलिए आपको सिलाई इस तुरपाई की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और मेरे पास फ़ोटो भी भेजना है। देखिए, हमारी तुरपाई लग गई है। ऐसे ही सेम धागा मैंने इसमें भी डाल लिया है। ये हमारा छोटा है, ये वाला बड़ा है। इसी तरह इसमें भी तुरपाई करनी है हमें। पहले हम नीचे के हिस्से में लेंगे, फिर ऊपर वाले में। ऐसे ही सेम तरीके से हमें करनी है। तुरपाई का मतलब ये है, जहाँ हमें मशीन की सिलाई नहीं दिखानी होती है, वहाँ हमारी तुरपाई काम आती है हैंड स्टिच।
देखिए दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ये अलग धागा था, इसी वजह से इसमें दिख रही थी, लेकिन इसमें नहीं दिख रही है। तुरपाई हमारे बहुत जगह काम आती है, जैसे कि पैंट की मोरी पे, आस्तीन की मोरी पे, कुर्ते के दामन पे, ट्राउज़र की मोरी पे, बहुत जगह हमारी तुरपाई काम आती है और गले पे भी। इसी तरह हमें सेम तुरपाई करनी है। ये मेरी तुरपाई लग के तैयार हो गई है। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने तुरपाई लगाई है। इसमें बिल्कुल भी धागा नहीं दिख रहा है। देखिए कितने पास से दिखा रही हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा धागा दिख रहा है। ये तुरपाई लगाने के बाद हम इस धागे को निकाल देंगे। इसको हम कच्ची सिलाई बोलते हैं। मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी कपड़े को एक सा रखने के लिए। मैंने ये सिलाई निकाल दी है। अब आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है हमारी तुरपाई। इसमें बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिख रही है। आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।